हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 जून के करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने के नागराज नायडू को अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है। के नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपराजदूत हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को यह पद मिला है। सेफ्टी कैबिनेट का जो पद है चीफ ऑफ स्टाफ के समान होता है। यह भारतीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की तरह कार्य करता है। अब्दुल्ला शाहिद ने तिलजमा हुसैन को अपना विशेष राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 47वें G7 की शिखर सम्मेलन बैठक में 12 से 13 जून को वर्चुअल हिस्सा लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 11 जून से 13 जून तक चलेगा। वर्तमान में G7 की अध्यक्षता ब्रिटेन के पास है। इस वर्ष इसकी थीम बिल्ड बैक बेटर रखी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में भाग लिया था। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी जी G7 की हिस्सा में भाग लेंगे। G7 के बारे में देखें, G7 को ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शामिल देश हैं फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। गठन की बात करें तो इसका गठन है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। G7 में कनाडा को 1976 में शामिल किया गया। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ को 1977 में इस समूह में शामिल किया गया। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक ये G7 को G8 के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2014 में रूस का जो क्रीमिया विवाद हुआ, क्रीमिया विवाद के बाद इस समूह से रूस को निष्कासित कर दिया गया। अब इसको रूस को निष्कासित कर दिए जाने के बाद यह G7 है जो फिर से G8 की जगह है G7 कहलाने लगा। उल्लेखनीय है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी के शासनकाल में भारत ने 5 बार G7 की शिखर वार्ता में हिस्सा लिया था। उस समय G7 ना होकर G8 था, क्योंकि 2014 में रूस को निकालकर G7 के रूप में फिर से वापस आ गया था यह संगठन। G7 की बात करें तो G7 है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 46% से अधिक और क्रय शक्ति क्षमता है जो उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का 32% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है इसको देख लें। एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो मौद्रिक मूल्य है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है। सीधे शब्दों में कहें, GDP एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं G7, उनके जो प्रधानमंत्री अभी कौन है और जो प्रमुख राष्ट्र प्रमुख कहलाते हैं वो कौन कौन है उसके बारे में हम देख लें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो बोरिस जॉनसन है। इटली के हैं मारियो ड्रेगी। जापान के हैं इयोशी हिदे सुगा। जर्मनी के जो चांसलर हैं, वहाँ पर चांसलर चलता है जर्मनी में, एंजेला मर्केल। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। कनाडा का जो प्रधानमंत्री है वो जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में मतलब 2015-16 से 2019-20 के बीच विद्यार्थियों के जो नामांकन में वृद्धि हुई है वो 11.4% हुई है। इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। यह है AISH की 10वीं रिपोर्ट है। AISHE रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। गूगल ने घोषणा की कि वह दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाने जा रहा है। इस केबल का नाम द फिरमिना केबल रखा गया है। यह अमेरिका और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। इसका मकसद दक्षिण अमेरिका में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैनकाइंड फार्मा ने ब्लैक फंगल के इलाज के लिए भारत में पास्कोनाजोल दवा लॉन्च की है। भारत में इस टैबलेट को पोसा फोर्स 100 के नाम से जाना जाएगा। ब्लैक फंगस क्या है उसको देख लें। ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है। इसे म्यूकरमाइकोसिस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए 1000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की है। इसका मकसद महानदी बेसिन में घड़ियाल का संरक्षण करना है।
घड़ियाल है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को देख लें थोड़ा सा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। उन्हीं में से अनुसूची 1 है। अनुसूची 1 में बताया गया है कि किन किन प्रजातियों को या किन किन जीव जंतुओं को इस सूची में शामिल किया जाएगा। इस सूची में कुल शामिल प्रजातियां जीव जंतु कुल 43 हैं, जो या तो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। वहीं पर इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो इन जीव जंतुओं का शिकार करेगा उसको कठोर से कठोर दंड का प्रावधान है। यही संशोधन अभी वर्ष 2003 में किया गया और उसमें कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1969 है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया पुनः। वहीं देख लें घड़ियाल का है जो IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त है, कि संकटग्रस्त यानी विलुप्त होने की कगार पर ही है। अब IUCN क्या है इसको देख लें। IUCN का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN है जो सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर एक सदस्यता संघ है। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह IUCN सूची 1969 से प्रकाशित हो रही है कि यह IUCN है जो इस सूची में बताता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कौन सी विलुप्त होने की कगार पर है, कौन सी कम विलुप्त है। यहीं पर करंट अफेयर का सेशन होता है समाप्त। हमारे इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।